आओ जी प्यारे साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। साथ संगत जी दास एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है, आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, बात एक गांव की है। साथ संगत जी, उस गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। साथ संगत जी, गांव के लोग जो थे, साथ संगत जी वह कभी सत्संग भजन में नहीं जाया करते थे। साथ संगत जी, महात्मा जी का प्रयास था कि इस गांव के लोगों को जो है हम सत्संग से जोड़ें, प्रभु भक्ति से जोड़ें। साथ संगत जी, वैसे भी जो संत महापुरुष होते हैं बड़ा ही नवनीत हृदय के होते हैं। साथ संगत जी, जहाँ भी जाते हैं वो हर संभव जोड़ने का ही प्रयास करते हैं। साथ संगत जी, तो इसी तरह महात्मा जी का प्रयास था कि गांव के लोग भी जो है वो सत्संग से जुड़ जाएं, प्रभु भक्ति से जुड़ जाएं। साथ संगत जी, जब भी महात्मन भक्ति के लिए बैठते थे, प्रभु भक्ति सुमिरन के लिए बैठते थे, तो वो चाहते थे कि एक दो आदमी जो है इस गांव के जो भी लोग हैं वो प्रभु प्रभु भक्ति से जुड़कर आए, बैठे सत्संग में बैठे। साथ संगत जी, महात्मन कभी कभी गांव के लोगों को जा जाकर बोलते थे कि सत्संग है, आप सत्संग में आइए, बैठिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। लेकिन साथ संगत जी, गांव के लोग जो है उसको इग्नोर कर देते थे। महात्मन को बोलते थे कि महात्मन, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है जो हम सत्संग भजन करेंगे। हमारे पास व्यापार है, बिजनेस है, काम रोजगार है, उसको देखेंगे या फिर सत्संग करेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है जो प्रभु भक्ति करेंगे। यही बात कह कह के महात्मा जी को टाल देते थे। साथ संगत जी, महात्मा जी साथ संगत जी नित दिन प्रभु की भक्ति करते थे। साथ संगत जी, एक दिन उसी गांव के एक व्यक्ति को महात्मन जो है अपने पास बैठाकर बहुत समझाएं। सत्संग भजन की जो महिमा होती है उसको साथ संगत जी समझ आ गया। और नित दिन साथ संगत जी महात्मा जी के पास जो है आकर बैठते थे, सत्संग से जुड़ने लगे। साथ संगत जी धीरे धीरे और लोगों को जो है वो सोच रहा था कि यहाँ जो है हम बैठाएं, महात्मन के पास बैठाकर जो है सत्संग भजन का जो भी जो सत्संग भजन की महत्ता होती है उनको समझाएं। लेकिन तत्काल साथ संगत जी वो अकेले जो है महात्मा जी के पास बैठकर सत्संग भजन करते थे। महात्मा जी भी साथ संगत जी उसको विचार के माध्यम से समझाते थे और धीरे धीरे साथ संगत जी उनको समझ हो गई। वो भी महात्मा जी को साथ संगत जी अपने विचार के माध्यम से सराबोर करते थे। एक दिन साथ संगत जी वो महात्मा जी बहुत ही ज़्यादा उनके विचार से खुश हुए और साथ संगत जी उनको बोले कि आपके इस विचार से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं। आपको क्या चाहिए, आप आज मांग सकते हैं, इसके बदले में आप मांगिए। आपके मन में जो भी विचार आ रही है मांगने की, आप मांग सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। साथ संगत जी, उनके मन में आ गया कि आज मांगने की बारी है और महात्मा जी कह रहे हैं कि आप जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा, तो क्यों ना हम धन मांग लेते, क्योंकि हमारे पास तो धन है ही नहीं। वैसे तो महात्मा जी को बोले कि महात्मा, तो आप तो देख ही रहे हैं हमारे पास तो कोई धन दौलत है ही नहीं। ऐसा कीजिए, आप मेरे लिए परमात्मा से, प्रभु से धन की कामना कीजिए कि मेरे पास धन दौलत हो जाए। साथ संगत जी, महात्मा जी बोले कोई बात नहीं। साथ संगत जी प्रभु परमात्मा से सिमरन किए कि प्रभु इसको धन चाहिए। साथ संगत जी, परमात्मा बोले कोई बात नहीं, धन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की कृपा हुई, साथ संगत जी उसे अंबार हुआ, धन दौलत बहुत ही ज़्यादा हुए। फिर साथ संगत जी महात्मा बोले और कुछ मांगनी है, और कुछ आपको, आपके मन में ऐसा कोई विचार चल रहा है और कुछ मांगनी है आपको? तो उसके मन में साथ संगत जी अब तरह तरह के ख्याल आने लगे कि धन हो गया, महात्मन आप जो है एक और चीज़ मांग लीजिए, मेरे लिए एक घर मांग लीजिए आप। साथ संगत जी महात्मन मुस्कुराते हुए फिर प्रभु परमात्मा से सिमरन किए कि इसको, प्रभु इसको घर चाहिए, इसको घर दे दो। फिर साथ संगत जी प्रभु की कृपा हुई, इसको घर भी मिला। फिर साथ संगत जी महात्मा जी उनसे पूछे कि और कुछ चाहिए आपको? फिर साथ संगत जी उसके मन में विचार चलने लगा कि धन भी हो गया, घर भी हो गया, मेरे पास कोई संतान नहीं है। हम जो है कहते कि हमें एक संतान भी मिल जाता, संतान की प्राप्ति भी हो जाता तो अति उत्तम होता। फिर साथ संगत जी महात्मा जी प्रभु परमात्मा के चरणों में सिमरन किए कि इसे एक संतान चाहिए। साथ संगत जी प्रभु खुश होकर बोले
तथास्तु संतान भी साध संगत जी उसको प्राप्त हुआ। फिर साध संगत जी महात्मा जी उनसे और पूछे कि और कुछ चाहिए। साध संगत जी अंतिम में वह बोले कि महात्मन, आप जिस प्रकार से प्रभु की भक्ति करते हैं वो भी हमें मिल जाता तो अति उत्तम हो जाता। साध संगत जी महात्मा जी बोले नहीं, यह नहीं मिल सकता तुम्हें। साध संगत जी वो आश्चर्यचकित हो गए कि महात्मन आप ये क्या कह रहे हैं, इतना कुछ मिला, सब घर मिला, धन दौलत मिला, यहाँ तक कि संतान भी मिला, तो भक्ति क्यों नहीं मिल सकती। तो साध संगत जी महात्मा जी उन्हें बोले कि आपके मन में प्रथम विचार जो आया था वो धन दौलत का था, फिर उसके बाद आपके मन में घर की लालसा बढ़ी, फिर संतान की लालसा बढ़ी, आपके मन में इसी तरह तरह का विचार चलते रहा, लेकिन सबसे लास्ट में आपने कहा कि हमें भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जबकि प्रथम इस भक्ति और प्रेम की जरूरत होती है। सबसे प्रथम भक्ति और प्रेम की जरूरत होती है, जो आपने मांगा ही नहीं। प्रथम में तो आपने धन दौलत का डिमांड कर दिया, इसलिए आपको भक्ति नहीं मिल पाएगी। आपको पता है माता सबरी के बारे में कौन नहीं जानता। माता सबरी को स्वयं भगवान राम आकर दर्शन दिए थे, तो वह जो है भगवान से घर, धन दौलत, रुपये पैसे बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मुक्ति क्यों मांगी और भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। वो भी चाहते तो धन दौलत मांग सकते थे, कौन नहीं जानता मीरा की कहानी। उसको भी तो भगवान धन दौलत देते, सब कुछ दे देते, क्यों उन्होंने प्रेम, उन्होंने प्रभु परमात्मा को मांगा। तो सबसे पहले मन में विचार आनी चाहिए कि इस परमात्मा को हम मांगे और उसकी रजा में रहकर हम इस जीवन को जिए। परमात्मा तो सब कुछ देते हैं, देने वाले सब कुछ देते हैं, तो हमें विचार करने की जरूरत है। हमें परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है, परमात्मा हमें सब कुछ देते हैं। आज परमात्मा हमें क्या नहीं दिए, इतना सुंदर तन देकर, इतना सुंदर रचना देकर, इसमें बुद्धि विवेक देकर हम सभी को नवाजा है और इस धरा पर उतारा है। आखिर किस लिए? ताकि हम उस परम लक्ष्य की प्राप्ति करें, उस निर्गुण निराकार दातार की प्राप्ति करें। सिर्फ और सिर्फ भक्ति भजन करने के लिए, इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें यह तन प्राप्त हुआ है, ना कि धन दौलत प्राप्ति के लिए। साध संगत जी उन्हें समझ आ गया। महात्मन के चरणों में साध संगत जी गिरकर रोने लगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आओ साध संगत जी विचार करें। संत महात्माओं की वाणी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। संत महात्माओं की वाणी को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलता है साध संगत जी, उसे प्रभु परमात्मा भी नहीं काटते हैं। इसलिए संत महात्माओं की अनमोल वचन पर हमें विचार करने की जरूरत है, उसको साध संगत जी धारण करने की जरूरत है। आज साध संगत जी हम सभी सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में, आज जो साध संगत जी इतने सारे संत महापुरुषों का दर्शन देख रहे हैं, इतने सारे संत महापुरुषों का साध संगत जी जो साथ मिल रहा है, यह सभी साध संगत जी उस दातार की कृपा है, उस निर्गुण निराकार दातार की कृपा है, जो इतना सुंदर परिवार हम सभी को मिला हुआ है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, इस तन मन धन को प्रभु परमात्मा की अपने सच्चे सतगुरु के चरणों में समर्पित कर इस जीवन को आनंदित कर ले, इस जीवन को प्रकाशमय कर ले। साध संगत जी, साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। साध संगत जी, अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साध संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साध संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साध संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।